Hello everyone, welcome to Achievers Camp. So this is vocab tutorial session 3 and we are covering all the previous year one word substitution for SSC CHSL, SSC CGL, banking exams. Okay, so these are very important sessions. चलो बिना time waste किए session start करते हैं. So the first question for the day. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन. एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर डिफाइन करनी हो तो आप इनमें से कौन से वर्ड किससे करोगे? पेस, टेम्पो, वेलोड्रॉम एंड वेलोसिटी. हालांकि इसका आंसर तो बड़ा इजी है, लेकिन फिर भी चलो हर एक वर्ड का मतलब पहले बता देती हूँ. पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड जो आप वॉकिंग, रनिंग या मूव करने के लिए यूज करते हो. टेम्पो का मतलब क्या होता है? टेम्पो का मतलब भी पेस ही होता है, एक तरीके से रेट और स्पीड ऑफ मोशन और एक्टिविटी. वेलोड्रोम के बारे में बात करते हैं तो वेलोड्रोम इज बेसिकली अ साइकिल रेसिंग ट्रैक टिपिकली विथ स्टीपली बैंक्ड कर्व्स, है ना, स्टीपली कर्व्स जिसमें हो, साइकिल रेसिंग ट्रैक को हम वेलोड्रोम कहते हैं. और थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज वेलोसिटी, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात करी गई है, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट what will be our right answer? Yes guys, you are absolutely right. Our right answer is option number 4. So I hope this is clear. Now question number 2. So question number 2 is work extremely hard or incessantly. Come on, job हो सकता है क्या? सोचो. एक्टिविटी तो पता नहीं, हो भी सकता होगा. मीनिंग तो खैर कि आप लोग जॉब और एक्टिविटी का जानते ही हो. चलो क्राफ्ट की बात करते हैं. क्राफ्ट क्या होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट वी हैव लिसन्ड मेनी टाइम्स. हम लोगों ने कई बार ही सुना है यार आर्ट एंड क्राफ्ट. तो क्राफ्ट भी है और एक वर्ड है टॉयल. अब इनमें से कौन सा वर्ड सही है? देखो, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, जॉब का मतलब होता है नौकरी. एक्टिविटी इज द टास्क. आर्ट एंड क्राफ्ट इज समथिंग, ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्किल्स के रिक्वायरमेंट हो, आप हैंड स्किल्स को डिफाइन कर रहे हो तो उसको क्राफ्ट कहते हैं. तो क्या ये ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं? एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, टॉयल. एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन थिंकिंग. टॉयल का मतलब होता है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और incessantly. So right answer is what? Right answer is option number 3. Okay, so let's move on to the next question. Next question is question number 3. That is theft of another person's writing or ideas and passing them off as one's own. दूसरे के पर्सन के राइटिंग को और आइडिया को चोरी करके अपना बोलकर बता देना. ठीक है. ऑप्शंस आर प्लेगैरिज्म, बर्गलरी, पायरेसी एंड पिल्फरेज. ये तो चलो हमें पता ही होगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी वर्ड्स तो सारे डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना. तो इस बार नीचे से स्टार्ट करते हैं. पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? पिल्फरेज का मतलब होता है किसी भी ऐसी चीज को चोरी कर लेना जिसकी वैल्यू बड़ी कम हो. लिटिल वैल्यू वाली चीजों को आप चुरा रहे हो. ठीक है, दैट इज व्हाट इज पिल्फरेज. थर्ड इज पायरेसी. डीवीडी की हम कॉपी बना के बेचते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो अनऑथराइज्ड, बिना इलीगल तरीके से आप किसी चीज की कॉपी बना के बेच रहे हो तो हम उसको पायरेसी कहते हैं. बर्गलरी क्या कहते हैं? बर्गलरी क्या कहते हैं? आप इलीगली किसी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, तो हम उसको बर्गलरी कहते हैं. अब यार ये तीनों तो हमने समझ लिया, क्या इन तीनों में से कोई इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए फिट आ रहा है? नहीं. तो फिर क्या हो गया? बहुत इजी है. आंसर क्या है? प्लेगैरिज्म. प्लेगैरिज्म का मतलब होता है किसी के वर्क को, किसी की राइटिंग को, किसी के आइडियाज को चोरी करके अपना बोलकर बताना. ओके, सो यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, which is clear to everyone I guess. अगर किसी भी वर्ड में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस अ प्रपोजिशन, थ्योरी एक्सेट्रा इन क्लियर और डेफिनेट टर्म्स. बहुत क्लियरली अपने थ्योरी को एक्सप्रेस करना हम इनमें से किससे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, सो द फर्स्ट वन इज पब्लिश. पब्लिश का मतलब तो होता है कोई भी चीज आप पब्लिश करा रहे हो. पोस्ट्यूलेट का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि आप फैक्ट्स और ट्रूथ के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे आप कोई चीज सजेस्ट कर रहे हो या किसी के एग्जिस्टेंस को अज्यूम कर रहे हो. ओके. थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज प्रोक्लेम. प्रोक्लेम का क्या मतलब होता है? प्रोक्लेम का मतलब होता है टू अनाउंस ऑफिशियली. कोई भी चीज को आप ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हो. और लास्ट वन इज एनंसिएट. एनंसिएट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग इन अ क्लियर वे. Okay, so obviously with all the given options mentioned here, हमारा जो सबसे exact word इस particular चीज से फिट आ रहा है, that is what is enunciate. So right answer is what? Option number 4. Yeah. Let's move on to question number 5. So question number 5 is
लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। मीटिंग में हम इश्यूज बना के जाते हैं ना कि इस चीज के बारे में बात करना है। हालांकि ये तो ऑप्शंस देखकर ही हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं मीटिंग में बैठते बोलते हैं व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग, राइट। ओके, चलो बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल का तो मतलब होता है कि किसी चीज को आप शेड्यूल कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम टेबल इज व्हाट, कि आप एक टाइम टेबल फिक्स करिए, इस पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे हमें ये काम करना है, ठीक है। और प्लान क्या होता है, प्लान तो ये होता है ना जो हम बना रहे होते हैं कि आगे हमें कैसे वर्क करना है, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ इश्यूज, हम पहले एजेंडा को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम प्लान बनाएंगे, या। सो द राइट आंसर इज व्हाट, यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, so let's move on to question number 6. What does question number 6 says? The process of deciding the nature of a disease by examination. एग्जामिन करके किसी भी डिजीज के नेचर को डिसाइड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर टेस्ट, परयूजल, डायग्नोसिस एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन तो नहीं होगा। टेस्ट के बारे में बात करें, टेस्ट क्या होता है कि हम किसी भी चीज को समझने के लिए हम कोई टेस्ट करवा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर परयूजल। परयूजल का मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग, रीड करना या एग्जामिन करना किसी भी चीज को। एंड डायग्नोसिस इज व्हाट, डायग्नोसिस इज कि आप इलनेस के नेचर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको एग्जामिन कर रहे हो, उसके सिम्टम्स को समझकर। तो यहाँ पर जो पूछा, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, एग्जामिन करके इलनेस को समझ के डिजीज के नेचर को आप जो डिसाइड कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अब तो सारे वर्ड्स की हमें मीनिंग भी पता है। सो यस, राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डायग्नोसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. So question number 7 is that which cannot be easily read. ऐसी कोई चीज जिसको पढ़ना आसान ना हो। Illegible, not clear enough to read. Incomprehensible, incomprehensible का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो, not able to understand. Unreadable का भी मतलब ये होता है not clear enough to read, and unintelligible का मतलब होता है impossible to understand, समझना नामुमकिन हो, ठीक है। कैन नॉट बी इजिली रीड हमारा इलेजिबल में भी आ रहा है, अनरीडेबल में भी आ रहा है। लेकिन बच्चे, जब कभी भी दो वर्ड का मीनिंग सेम होता है ना, तो वी ऑलवेज गो विद द गुड वोकैबुलरी। और अगर हम ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में देखें तो गुड वोकैबुलरी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, राइट। सो दैट इज द रीजन ऑप्शन नंबर 1 is the absolutely right answer. So I hope this is clear to everyone. Let's move on to the next question. So the next question is, one who finds nothing good in anything. ऐसा कोई इंसान जो किसी भी चीज में उसको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। Okay, सारे वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। क्रिटिक, सटायरिस्ट, साइनिक एंड स्लैंडरर। स्लैंडरर से शुरू करते हैं। स्लैंडरर का मतलब क्या होता है कि आप किसी के रेपुटेशन को डाउन करने के लिए आप उस पर फॉल्स चार्जेस लगा रहे हो, दैट इज व्हाट इज स्लैंडरर। जो यहाँ पे नहीं कह रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो गलत है। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 3, साइनिक। A person who believes that people are motivated purely by self-interest rather than acting for honorable or unselfish reasons. मतलब आप अपने दिमाग में ये बिठा चुके हो कि जो भी सामने वाला पर्सन है वो अगर कुछ भी काम कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है और किसी भी चीज के लिए नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको साइनिक पर्सन बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो साइनिक इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 2, सटायरिस्ट। सटायरिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप ह्यूमरस वे में किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमरस वर्ड भी यूज्ड नहीं है। Now we are left with only one word, that is critic, and critics का मतलब होता है a person who expresses an unfavorable opinion of something. ऐसा इंसान जो unfavorable opinion present करता है किसी भी चीज को लेकर, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको बोलते हैं critics देना, ठीक है। So right answer is what? Yes, right answer is option number 1. I hope this is clear to everyone. किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। Now let's talk about question number 9. Question number 9 is a person who pretends to be what he is not. ऐसा इंसान जो pretend कर रहा है जो वो actually में नहीं है। Options are explorer, prompter, imposter and diviner. Explorer का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो explore कर रहा है न्यू एरिया को, unfamiliar areas को, ठीक है। Prompter क्या होता है? जैसे कि कोई प्ले चल रहा है,
कोई शो चल रहा है, उसमें पीछे से एक बंदा होता है ना, अगर आप कोई लाइन्स भूल जाते हो तो उसको प्रॉम्प्ट करके बताता है, तो उस इंसान को हम कहते हैं प्रॉम्प्टर, जो यहाँ पर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो गलत हो गया। इम्पोस्टर क्या होता है? इम्पोस्टर वो होता है ऐसा पर्सन जो कोई और बनने की कोशिश कर रहा हो, किसी को डिसीव करने के लिए, किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डिवाइनर। डिवाइनर का मतलब होता है समवन हु क्लेम्स टू बी एबल टू से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर यूजिंग स्पेशल पावर और एबिलिटीज। मतलब ऐसा इंसान जो आपको बता सकता है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, अपने पावर्स के थ्रू, अपने एबिलिटीज के थ्रू। तो यहाँ पे इसकी भी बात नहीं करी गई है। तो विद ऑल द गिवन ऑप्शंस हमारा राइट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, which is imposter. Okay, so I hope this is also clear to everyone. Now let's talk about the last question for the day. So the last question is in a threatening manner. Options are ominously, sprightly, ghastly and terribly. सारे वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है ओमिनसली। ओमिनसली का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, एक तरीके से आप सजेस्ट करो कि फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है, तो दैट इज व्हाट इज ओमिनियसली। स्प्राइटली का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, तो फुल ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे नहीं है। थर्ड है आपका घासली, जिसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको डरा रही है, कॉजिंग हॉरर और फियर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टेरिबली, जिसका मतलब होता है वेरी बैड, अनप्लीजेंटली, तो ये भी नहीं है। अब अगर हम देखें तो थ्रेटनिंग का मतलब भी डराना होता है, और हमने जितने भी ऑप्शन समझे उन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें हॉरर, फियर की बात हो रही है। So yes, with all the given options, our right answer is what? Option number 3, that is ghastly. So we have done all the words today. I hope the words we have discussed today are clear to everyone. किसी भी वर्ड में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और आप वहाँ पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये पीपीटी भी टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी, जहाँ पर आपके सारे वर्ड्स की मीनिंग एक्सप्लेन है, तो आप ये पीपीटी को रिविजन पर्पस के लिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11 AM को सेशन होगा। टिल नेक्स्ट सेशन, stay tuned, bye bye and take care.